तमाम तारीफ़ें अल्लाह के लिए हैं, जो सबसे ज़्यादा रहम करने वाला, सभी दुनिया का पालनहार है। वह जो रिज़्क़ के दरवाज़े खोलता है, कठिनाई के बाद आसानी देता है और उन दिलों को कभी नहीं छोड़ता जो उसकी ओर मुड़ते हैं। हमारे प्यारे पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर शांति और आशीर्वाद हो, जिनकी शिक्षाएं हमें मार्गदर्शन और प्रेरणा देती रहती हैं। इस्लाम में कर्ज एक गंभीर आध्यात्मिक जिम्मेदारी हमारी तेजी से बदलती क्रेडिट चालित दुनिया में कर्ज लेना लगभग सामान्य हो गया है। छात्र ऋण से लेकर घर के ऋण और रोज़मर्रा के उधार तक। लेकिन इस्लाम में कर्ज सिर्फ एक वित्तीय चिंता नहीं है, यह एक नैतिक और आध्यात्मिक जिम्मेदारी है। कर्ज दैन को एक पवित्र अमानत माना जाता है, एक ऐसा जो न केवल व्यक्ति के भौतिक जीवन को प्रभावित करता है, बल्कि आखिरत में उसकी स्थिति को भी प्रभावित करता है। जबकि इस्लाम ज़रूरत पड़ने पर उधार लेने की अनुमति देता है, यह सावधानी, जिम्मेदारी और चुकाने के इरादे पर जोर देता है। पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कर्ज के बोझ और उसके आध्यात्मिक प्रभावों के बारे में गहराई से चिंतित थे। वह अपनी दुआओं में अक्सर कर्ज से पनाह मांगते थे, यह कहते हुए, ए अल्लाह, मैं तेरी पनाह मांगता हूँ चिंता और दुख से, लाचारी और आलस्य से, कंजूसी और कायरता से, कर्ज के बोझ और पुरुषों द्वारा दबाए जाने से। एक गहरा हदीस में पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मोमिन की रूह उसके कर्ज की वजह से अटकी रहती है जब तक कि उसे चुका न दिया जाए। इसका मतलब है कि मौत के बाद भी एक व्यक्ति की रूह अनिश्चितता की स्थिति में रह सकती है, उसकी आखिरत की यात्रा अधूरी जब तक उसके सांसारिक कर्ज का निपटारा नहीं हो जाता। सुबहान अल्लाह, इस्लाम में वित्तीय दायित्वों की गंभीरता की कितनी शक्तिशाली याद दिलाता है यह। सीरत से एक वास्तविक जीवन का सबक यह वर्णित है कि जब एक कर्जदार आदमी को जनाजे के लिए लाया गया, तो पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, क्या उस पर कोई कर्ज है? अगर जवाब हाँ में था और कोई जिम्मेदारी लेने वाला नहीं था, तो वह कहते, अपने साथी की नमाज पढ़ो। एक बार अब्बू कतादा रज़िय्ज़िय्य ने मृतक का कर्ज चुकाने की पेशकश की और तभी पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जनाजे की नमाज अदा की। यह कर्ज की गंभीरता और किसी को इसे चुकाने में मदद करने के भारी इनाम दोनों पर प्रकाश डालता है। अगर आप कर्ज में हैं तो क्या करें? व्यावहारिक और आध्यात्मिक कदम कर्ज में होना कोई गुनाह नहीं है, लेकिन चुकाने में लापरवाही खतरनाक है। इस्लाम इस परीक्षा से निपटने के लिए व्यावहारिक समाधान और आध्यात्मिक उपचार दोनों प्रदान करता है। एत सच्ची नीयत रखें। पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो कोई लोगों का पैसा यह नीयत करके लेता है कि उसे चुकाएगा, तो अल्लाह उसकी ओर से चुका देगा, और जो कोई उसे बर्बाद करने की नीयत से लेता है, तो अल्लाह उसे बर्बाद कर देगा। आपकी नीयत, इरादा सच्ची होनी चाहिए। भले ही चुकाने में समय लगे, अल्लाह आपकी मदद करेगा यदि आपका दिल सच्चा है। 2. ऋण का दस्तावेज़ीकरण करें। अल्लाह कुरान में फरमाता है, ए ईमान वालो, जब तुम किसी निश्चित अवधि के लिए कर्ज का सौदा करो तो उसे लिख लिया करो। सूरह अल-बकरा 2:282। लिखना स्पष्टता सुनिश्चित करता है और अधिकारों की रक्षा करता है। 3. बिना देरी के चुकाएं। पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अमीर व्यक्ति द्वारा भुगतान में देरी करना अन्याय है। अगर आपके पास साधन हैं तो तुरंत चुका दें। एक बजट बनाएं, अनावश्यक खर्चों में कटौती करें और अपना वादा पूरा करें। 4. ऋणदाता के साथ संवाद करें।
यदि आप चुकाने में कठिनाई का सामना कर रहे हैं तो ऋणदाता के साथ खुले तौर पर और ईमानदारी से संवाद करना महत्वपूर्ण है। विस्तार, एक लचीली भुगतान योजना या यहाँ तक कि आंशिक माफ़ी मांगे। इस्लाम कठिनाई में पड़े लोगों के लिए नरमी को प्रोत्साहित करता है। कुरान फरमाता है, और यदि कोई कर्जदार कठिनाई में हो तो उसे तब तक का समय दो जब तक उसके लिए चुकाना आसान न हो जाए, लेकिन अगर तुम इसे दान के तौर पर माफ़ कर दो तो यह तुम्हारे लिए बेहतर है, यदि तुम जानते। सूरह अल बकरा 2:280। 5. अल्लाह से ईमानदारी से दुआ करें। दुआ, व्यावहारिक प्रयासों के साथ साथ अल्लाह से तीव्र दुआ भी सर्वोपरि है। अल्लाह परम प्रदाता और सुविधादाता है। पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कई दुआएं विशेष रूप से कर्ज से संबंधित हैं। एक शक्तिशाली दुआ है, अल्लाहुम्मा इकफिनी बि हलालिका अन हरामिका व अग्निनी बि फदलिका अम्मन सिवाका। ए अल्लाह, मुझे अपनी हलाल रोजी से काफ़ी कर दे ताकि मुझे अपनी हराम रोजी की ज़रूरत न पड़े, और मुझे अपनी रहमत से इतना माला माल कर दे कि मुझे किसी और की ज़रूरत न रहे। नियमित रूप से सच्ची दुआ करना, खासकर नमाज के बाद, ऐसे दरवाज़े खोल सकता है जो पहले नहीं देखे गए थे। 6. आय के नेक साधन तलाशें। यदि कर्ज भारी है तो आय बढ़ाने के सभी वैध और नैतिक तरीकों का पता लगाएं। इसमें अतिरिक्त काम करना, नए कौशल विकसित करना या यहाँ तक कि एक छोटा वैध व्यवसाय शुरू करना शामिल हो सकता है। इस्लाम कड़ी मेहनत और आत्मनिर्भरता को प्रोत्साहित करता है। 7. सदका, दान दें। हालांकि यह विरोधाभासी लग सकता है, जो कुछ भी आपके पास है उसमें से दान देने से अत्यधिक आशीर्वाद मिल सकता है और अल्लाह से रास्ते खुल सकते हैं। पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सदका से माल कम नहीं होता। आस्था का यह कार्य अल्लाह की व्यवस्था में विश्वास को प्रदर्शित करता है और अप्रत्याशित तरीकों से उसकी सहायता को आमंत्रित कर सकता है। आधुनिक दुनिया में रहते हुए कर्ज सामान्य हो गया है। छात्र ऋण से लेकर बंधक और क्रेडिट कार्ड के बैलेंस तक। एक मुस्लिम के लिए इसके आध्यात्मिक प्रभावों के बारे में जागरूकता बनाए रखना महत्वपूर्ण है। यह मानसिकता जिम्मेदार वित्तीय योजना, अत्यधिक या ब्याज आधारित कर्ज, रिबा से बचने और कर्ज मुक्त रहने के लिए निरंतर प्रयास को प्रोत्साहित करती है। यह वित्तीय अनुशासन, आत्मनिर्भरता और अल्लाह पर निर्भरता को बढ़ावा देती है। जब कठिनाइयाँ आती हैं तो इस्लामी दृष्टिकोण ईमानदारी, धैर्य और अथक प्रयास के साथ साथ अल्लाह पर अटूट विश्वास और दुआ पर जोर देता है। यह कर्ज के बोझ को जवाबदेही, प्रयास और अंततः राहत की आध्यात्मिक यात्रा में बदल देता है। हमें याद दिलाता है कि अल्लाह की मदद से हर बोझ हल्का हो सकता है। निश्चित रूप से सभी महिमा और शक्ति अल्लाह की है, जो सर्वशक्तिमान, सर्वज्ञ, सभी मामलों का निपटारा करने वाला है। वह हमें कर्ज से मुक्ति प्रदान करे, हमारी रोजी में बरकत दे और हमें उसकी असीम दया के लिए हमेशा आभारी बनाए। आमीन। तमाम तारीफ़ें अल्लाह के लिए हैं, जो दया का मालिक है, दरवाज़े खोलने वाला है और दिलों को मोड़ने वाला है। अल्लाह हर उस मोमिन के बोझ को आसान करे जो कर्ज से जूझ रहा है। आमीन। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, क्या आपने वित्तीय संघर्षों में अल्लाह की मदद का अनुभव किया है? किन कदमों ने आपको राहत के करीब लाया? अपनी कहानी नीचे टिप्पणियों में साझा करें। अगर इसने आपको प्रेरित किया तो अधिक मूल्यवान इस्लामी सामग्री का समर्थन करने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।